राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रह ही चल रहा है। ठीक है, स्कंद ग्रह, स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, साथ में उनके मॉडर्न वाले हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था, स्वग्रह, स्वग्रह के बाद मैग्नीश, रेबीज, रेबीज के बाद जो है वो है स्वग्रह था। स्वग्रह का मॉडर्न था रेबीज। रेबीज के बाद अब पित्त ग्रह। हम बात करें पित्त ग्रह की। पित्त ग्रह के बाद शकुनी ग्रह आता है जिसे हम इम्पेंटिगो से कोरिलेट करते हैं। फिर पूतना ग्रह जिसे हम, इसका मॉडर्न नहीं है, ठीक है, शीत पूतना है। और उसके बाद अंत पूतना है। इन तीनों को ही एक ही उससे कोरिलेट किया है, वो डायरियल डिजीज। ठीक है, तो पहले अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पित्त ग्रह की। पित्त ग्रह क्या होता है? पित्त ग्रह के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन आचार्य वाग्भट द्वारा किया गया है। काश्यप संहिता में स्कंद पिता नामक ग्रह का उल्लेख करते हुए अरिष्ट लक्षण का वर्णन किया गया है। काश्यप संहिता ने इसे पित्त ग्रह को स्कंद ग्रह बताया है। ठीक है, वही पित्त ग्रह है जो स्कंद ग्रह काश्यप ने बताया। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने लक्षण, देखो, रोमहर्ष है, बार बार भयभीत होना, सहसा रोदन, ज्वर, कास, अतिसार, वमन, जिह्वा तृष्णा, शवगंधता, अंगों का आक्षेप विषेक, शरीर में शुष्कता एवं स्तंभ, विवर्णता, मुष्टिबंध, नेत्र से स्त्राव। तो इसका श्लोक आचार्य वाग्भट ने क्या दिया, रोम हर्षो मुहुः त्रासा सहसा रोदनम ज्वरा का सतिसार वमतु जृंभा त्रटिश शवगंधता अंग्यक्षेप वाक्षेप विक्षेप शोष स्तंभ विवर्णतः मुष्टिबंध स्तुति शाद षणो बलारस स्यु पित्तग्रह। अर्थात यही हो गया कि रोमहर्ष, बार बार भयभीत होना, सहसा रोदन यानी कि अचानक रोने लगता, ज्वर, आकाश, अतिसार, वमन, जृंभा, तृष्णा, शवगंधता, अंगों का आक्षेप विषेक, शरीर में शुष्कता एवं स्तंभ विवर्णता, मुष्टिबंध, नेत्र से स्त्राव होना। अरिष्ट लक्षण क्या है? यदि धात्री रक्त कमल के वन में पद्म मालाओं द्वारा स्वयं अथवा बालक की अर्चना करे तथा स्कंद पिता ग्रह द्वारा आक्रांत होने का भय होना। यानी कि आचार्य काश्यप ने इसका श्लोक दिया है कि रक्त पद्मावनम प्राय धात्र्यत्मा यदा चरिता बालम वा पद्म मावला अभिस्तदा स्कंद पितु भरयम। चिकित्सा क्या है? परिषेक करेंगे हम किससे? बिल्व, कपित, करंज, तुलसी यानी कि सुरसा जिसे हम कहते हैं, पाटला, पारिभद्र, पारिजात, मातुलंग पत्र से सिंचन करेंगे। अभियंग क्या करेंगे? गवाक्ष आदि, प्रदेह, वाचादि लेप, प्रलेप में वर्णित औषधियों के सिद्ध लेप से अभियंग करेंगे। प्रदेह एवं लेप किससे करोगे आप? स्वग्रह में वर्णित लेप, वाचादि, जीवंती, धात की व्यवस्था, प्रियंगु, गुगलू, रासना, मंजिला एवं हरता। नस में प्रयुक्त द्रव्य है शमी, गुगलू, कुष्ठ, दूर्वा, जटामासी, वचा का प्रलेप। घृत पावन एवं क्षीरपान, त्रिफला, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, पयसा, मधुकल्क, दशमूलक्वाथ और क्षीर से सिद्ध घृतपान। देवदारू, भांगी, विडंग, चंदन, काकुली, श्रीकाकुली, जीवक, ऋषभक, क्षीर पान। ठीक है, ऋषभक सिद्ध क्षीर पान होना चाहिए। नस्य किससे करोगे? वो हो चुका, शमी से, गुगलू से, कुष्ठ से, दूर्वा से, जटामासी, वचा का, इन्हीं के सिद्ध तेल से नस्य करेंगे। धूपन किससे करोगे? गीध, उलूक, बंदर का लोम अथवा पुरुष तथा घृत से रात्रि में धूपन करेंगे। औषध मात्र प्रलेप में वर्णित वाचादि, वाचा व्यवस्था, जीवंती, धात की, प्रियंगु, गुगलू, रास्ता, मंशिला एवं हरताल धारण करेंगे। बलि स्नान सुरा, आसव, गुड़, पूप, तिलकल्क आदि का वृक्ष मूल में बलि देंगे। शीर वृक्ष मूल के समीप स्नान करेंगे और रक्षा मंत्र पाठ, तद उपरांत रक्षा मंत्र का पाठ कराएंगे। नेक्स्ट है शकुनी ग्रह। शकुनी ग्रह आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट के अपने अपने इसमें विचार हैं। क्या? जिसे आचार्य सुश्रुत ने बताया, इस त्रतादो अंगो भय चकित विहड गंधी सहस्त्र विवर्ण परिपीड़िका समन्तात स्फोटेश्च प्रचित्तुनः सदहा पाके विज्ञेयो भवति शिशुशत शकुन्या। अर्थात जो सुश्रुत ने लक्षण बताए वो अंगों का शिथिल होना, भयभीत होना, शरीर में पक्षियों के मांस सदृश गंध आना, सर्व शरीर में स्त्रावयुक्त वर्ण से पीड़ित होना, दहा पाकयुक्त स्फोटों से शरीर व्याप्त होना। आचार्य वाग्भट के अनुसार अंगों का शिथिल होना, अतिसार, जृहा, तालु एवं गने में व्रण होना, स्फोट, दाहा, रुझा तथा पाक होना, रात्रि को संधियों में पाक होना एवं दिन में छिप जाना, मुख या गुदा में पाक होना, भय, शकुनी के समान गंध आना यानी कि जलचर और मांस खाने वाले पक्षियों के समान
गंधाना और ज्वर। अरिष्ट लक्षण काश्यप ने बताए। मांसादान पश्यणु दृक्षणता शकुन्या बध्यते शिशु। स्वप्न में मांस भक्षी पक्षी के देखे जाने पर शकुनिग्रह जुष्ट होने का भय होता है। चिकित्सा कैसे करोगे? परिषेक करोगे। वेतस आहमपत कपित क्वाथ से परिषेक करेंगे। शीर वृक्ष कषाय से परिषेक करेंगे। अभ्यंग कषाय रस प्रधान द्रव्यों के क्वाथ एवं मधुरस प्रधान द्रव्यों के कल से सिद्ध तेल से अभ्यंग करेंगे। मार्कव आदि तेल मार्कव मूलक आम्लकी त्वक पत्र प्रियंगु मनशीला एलाद्वय यष्टि मधु सुपारी लोद्र धातकी सारिवा अंजन नीलोत्पल पतंग समंग हरिद्राद्वय जटामासी मंजिष्ठा चंदन पदक स्वर्ण गैरिक कल्क एवं शीर सिद्ध तेल ग्रहनाशक एवं व्रण रूपक करने वाले अतः इसका अभ्यंग करें। प्रलेप मधुकादि मधुयष्टि उशीर हिवेरा सारिवा उत्पल लोद्र प्रियंगु मंजिष्ठा एवं स्वर्ण गैरिका जलपृष्ठ रोपाणार्थ लेप करेंगे। घर्षण किससे करोगे? मुख पाक में अर्जुन फल लोद्र मधुयष्टि उदुम्बर तथा वचा चूर्ण मधु के साथ मधु में घर्षण करेंगे। घृतपान स्कंद अपस्मार घृत का पान कराएंगे जो उसमें हमने कराया था, ठीक है। और धूपन में क्या करोगे? जो हमने स्कंद गृह में कराया था वही धूपन होगा। और औषधि धारण में शतावरी मृगवोर नागदंती कंटकारी लक्ष्मणा सहदेवा बृहतिद्वय का धारण करेंगे। दूसरा भी है अष्टांग संग्रह, ये तो शिष्य ने बताया। अष्टांग संग्रह ने क्या बताया? कटम्बरा ककुटी मरकटी सहदेवा हिबेरा एवं उशीर का धारण है। बलिकर्म तिल तंडुल माला हड़ताल मनशिला रक्तकरंज वृक्ष के मूल में बलि विधान एवं विधि पूर्वक रात्रि में निकुंभोक विधि से स्नान कराएंगे। तद उपरांत रक्षा मंत्र का पाठ करेंगे। गृह पूजन गृह कृत्य एवं रक्षा मंत्र विविध प्रकार के पुष्पों से विधि पूर्वक शकुनी ग्रह का पूजन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद है एम्पैटिको, जिसे हम एम्पैटिको कहते हैं। वो क्या है? एम्पैटिको, the term empatico has been derived from the Latin word empatric, which means acid. Empatico is a common superficial purulent bacterial infection of skin. ये देखने के लिए मिलता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है जिसमें हम क्या कहते हैं? स्कूल स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। एम्पैटिको क्या होता है? स्कूल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन बीटा हेमेलोटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से जो होता है। फॉर्म ऑफ एम्पैटिको नॉन बुल्लस, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 3 दिन तक पोस्ट एक्सपोजर। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरेलस बुल्लस एंड नॉन बुल्लस 4 to 10 days होता है। इंसिडेंस अ हाईली contagious बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लेशन or with nasal carrier. Dried streptococci in the air are not infectious to infant skin. Scratching may spread the lesion. क्या होता है इसमें? खुजली पड़ती है एक जगह, जैसे कैसे बताऊँ, जैसे हम खुरेंट बनता है, खुरेंट देखा है सबने? खुरेंट जब हमारी चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग होती है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से खुरेंट बनने लगता है। तो खुरेंट कैसा बनता है? वैसे ही कई जगह बन जाता है ये, ठीक है। तो वो किससे बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस पाइजोइन से होता है। नॉर्मली 1 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। ये प्री स्कूल चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस देखो एज है एम्पैटिको कॉन्टेजिनियस 3 प्रकार के होते हैं। एम्पैटिको कॉन्टेजियोसा, बुल्लस उसमें पस भर जाए तो क्या होगा? बुल्लस एम्पैटिको, जिससे जैसा लगता है जला जला सा, ठीक है। एक्टाइमा एनी एज, किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन में होता है, क्लिनिकल फीचर है उसका, जो एम्पैटिको कॉन्टेजिनोसा होता है वो चिल्ड्रन में होता है। वो कैसे होता है? थिन बॉल ब्लिस्टर होता है विद इरेथ्रोमाइटर हेलो विद रप्चर टू फॉर्म हनी कलर्ड क्रस्ट, हनी कलर के क्रस्ट आ जाते हैं। लेशन क्या है? स्प्रेड विदाउट सेंट्रल क्लीनिंग, अपने आप ही स्प्रेड होने लगता है। लिम्फेडेनोपैथी कैसी है? फ्रिक्वेंट है। साइट कैसी है? फेस स्पेशली माउथ और नोज के पास ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद क्या है? बुल्लस एम्पैटिको इन्फेंट में देखने के लिए मिलता है। थिक वॉल परसिस्ट ब्लस्टर ऑन ब्लैंड स्किन विच रप्चर ओनली आफ्टर अ फ्यू डे टू लीव थिन वार्निश लाइक क्रस्ट। हील लेशन है हील इन सेंटर टू फॉर्म एन्यूलर प्लैग। रियरली लिम्फेडेनोपैथी होती है इसमें। साइट है फेस अदर पार्ट्स कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेप्टो कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रेप्टोकोकाई स्कार्ड स्किन सिंड्रोम हो सकता है इससे।
इकाइमा NEH पे होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्रस्टेड टेंडर एरेथ्रोमेटस एंड इंड्यूरेट प्लैग लेशन है, हील विद स्कैरिंग, लिम्फेडेनोपैथी रेयर, साइट है ग्लूटियल थाई लेग्स, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन है ग्लूमेरोनेफ्राइटिस एक्जाइमेशन स्कैरिंग, ठीक है, मतलब खुजली मचाने से बढ़ जाता है। मैनेजमेंट है आपकी ड्रग की डोज की, ठीक है। एम्पेडिगो कॉन्टेजिनमस में हम जेनिटेन वायलेट देते हैं, न्यूमाइसिन ऑइंटमेंट्स देखो क्या दोगे, नियोमाइसिन दोगे, बैट्रोसिन, म्यूपिक्रॉन, सोडियम फस्टिरेट और नेडी फ्लॉक्सिन, ठीक है। बल्लस सिम्पैटिको में दोगे लिक्विड। टॉपिकल एप्लीकेशन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एकाइथीमा में क्या है, लिक्विड इन माइल्ड इन्फेक्शन ऑइंटमेंट लोकलाइज लेशन, मतलब उतनी ही जगह में लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका एम्पेटिको कॉन्टेजियोसा में ओरल और पेराइटल में आप पैरानेट्रल में आप दोगे, वो क्या दोगे, पेनिसिलिन दोगे, ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन, क्लोक्साक्लिन और सिफेलोक्सिन, ठीक है। बुल्लस सिम्पैटिको और में क्या दोगे, ओरल इंजेक्शंस दोगे, इनके IM या IV दोनों दे सकते। एकाइथामा में हम एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग लेशंस देंगे, ठीक है। सोप सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सोप भी देते हैं। पैटिको कॉन्टेजियोसा में हम हेक्सा क्लोरोफिन देंगे, ठीक है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में और बुल्लस में पैटिको में हम लोकल हाइजीन देंगे। और लास्ट वाला यानी कि काइथीमा में हम क्या देंगे, इंडिकेशंस पे सोप सब्स्टिट्यूट में अनट्रीटेड रिकरेंट पायोडर्मस देंगे। लिक्विड क्या दोगे, 70% कंसनट्रेट। ड्रग में क्या होगा, एम्पेटिको कॉन्टाइजिन में अल्कोहल है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इनका बुल्लस सिम्पैटिको का रिंसिंग ऑफ हेड, ठीक है। और एकाइथीमा फॉर प्रिवेंशन ऑफ फलेरिया टू अदर फैमिली, ठीक है। ओरल और पेराइटिन में आपका एम्पेटिको में कंजेस्टिमा में एनीज्ड है, जबकि बुल्लस सिम्पैटिको में ओरल IM और IV देंगे। और एकाइथीमा में क्या दोगे, पेन एंड कंस्टिट्यूटिव सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पूतना ग्रह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। पूतना ग्रह, शीत पूतना, अंध पूतना, और उसके बाद इसी में हम क्या करेंगे, डायरियल डिजीज़, ठीक है। रिहाइड्रेशन उसी में आएगा। मुख मंडिका ग्रह भी करेंगे, ठीक है। मुख मंडिका ग्रह किससे कोरिलेट किया गया है, मुख मंडिका ग्रह ICC से करा गया है, ठीक है। रेवती और शुष्क रेवती एब्डोमिनल ट्यूबरोक्लोसिस से, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।